है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो कस्टमर 06 हम पहले 1 को यहाँ तक करेक्ट हुआ तो ये हमें रिटर्न कर रहा है 1। सिमिलरली आपको लेट सपोज अगर 10 रो देखनी है तो इसको तरीके से पास कर सकते हैं। अच्छा ये क्या कर रहा है 0 के बैड हो रहा है इतनी तो दे देगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं किस पर df1 डॉट ड्रॉप, ठीक है ये मैंने पास कर दिया और इन प्लेस इक्वल्स टू और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ df1 डॉट हेड। अभी भी नहीं दे रहा। जस्ट थ्रू पास करके एनीवेज ये रो पे इस तरीके से काम नहीं करा। हम जो है एक और काम करते हैं, अगर जीपीटी हमारी कोई हेल्प कर सके तो आपने भी कभी कोड को याद नहीं करना होता। आप क्या करें कोड को जस्ट अंडरस्टैंड कर लें। बाकी जब भी आपको कोड की नीड पड़े, कोई काम आपसे ना हो तो आप जो है कोशिश करें कि जो ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं उनसे आप जो है लें। नहीं तो अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप जीपीटी की तरफ मूव करें। कंटेंट ऑफ फर्स्ट रो सीरीज नॉट इट्स इंडेक्स रो लेबल्स इंडेक्स वैल्यूज आर कॉलम्स। अच्छा तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। रो लेबल्स इंडेक्स, यहाँ तो उसकी इंडेक्स पास करें आर कॉलम लेबल्स, ठीक है। ये इंडेक्स ये वाली बिल्कुल बता रहा है। ठीक है आप देखें कि अगर हम df हेड करें तो हर एक के आगे कोई ना कोई इंडेक्स आ रही है। चलें अगर हम इसको इस तरीके से 0 पास कर दें तो क्या काम वाली रो थी वो क्या हो गई रिमूव, ठीक है। अगेन हमने 0 पास किया हुआ है तो अब क्या हुआ। अच्छा क्योंकि वो वाली तो ऑलरेडी रिमूव हो गई लेकिन इंडेक्सिंग को इसने रिफ्रेश नहीं किया, इसीलिए तो फर्स्ट पे शो हो इंडेक्स को दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो उसने इंडेक्सिंग अपडेट नहीं की तो ये रो हालांकि फर्स्ट रो हमने रिमूव कर ली है लेकिन उसकी इंडेक्स स्टिल क्या आ रही है 1। तो दूसरी रो आपको रिमूव करनी है तो अगेन आप जो है इंडेक्स 1 को रिमूव करें, ठीक है। तो दोनों चीजें हमने देख ली कि आप रो को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और कॉलम्स को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? आई लॉक भी आपको क्लियर हो गया होगा। आई लॉक इज वेरी यूजफुल फंक्शन, उसको आप काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं। जी सर मल्टीपल रोज को कैसे वन लाइन में क्या डिलीट कर सकते हैं क्या लिस्ट के थ्रू? मल्टीपल रोज को चलें हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। लेबल्स, हैशेबल्स, एक्सिस, इंडेक्स, हमें तो नहीं पता कि कर सकते हैं कि नहीं सकते लेकिन ट्राई करते हैं किस तरीके से करें। लेट से हम इसको एरे पास करते हैं थ्री, एक मिनट इसको दोबारा से हम करें। अब जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि क्या हो सकता है 2, 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है डिलीट कर सकते हैं। जितनी रोज आपने रिमूव करनी है उन सारी की इंडेक्स एक एरे में कर लें, या फिर आई थिंक इस तरीके से भी हो जाएगा। आई होप कि हो जाए।
नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। तो आप क्या करें, सबकी इंडेक्सेस इस तरीके से पास कर लें। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर फॉर लूप लगा लें। फॉर का भी वो वाला सिंटेक्स, आई फॉर आई इन, हम जो है एक दफा इसको जो है दोबारा से कर लेते हैं कॉपी, ताकि 0 से इंडेक्सिंग आए। लेट्स सपोज हमें जो फॉर आई फॉर, इसका सिंटेक्स तरीके से होता है आई और आई, हम जो है मुझे इसका लूप का इंटरनेट या ऐसे कर दें, रेंज, एक मिनट हम जो है देख लेते हैं कि रेंज फंक्शन को अगर हम पास करें हाई तो ये क्या करता है, रेंज जनरेट करता है। तो ये नहीं करेगा काम यहाँ पर। रेंज सर इसमें मल्टीपल इंडेक्सेस दे सकते हैं हम। हाँ, एक तो हो गया कि आप मल्टीपल इंडेक्सेस पास कर दें, ठीक है, इस तरीके से कि आपने एक एरे क्रिएट कर लिया और उसमें 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन एक और फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, हम अभी कंफर्म कर लेते हैं। लेट सपोज अगर आपको 100 रोज डिलीट करनी है तो आप कैसे करेंगी, उसके लिए हर एक इंडेक्स आप नहीं देखेंगे। तो उसके लिए आप जो है फॉर लूप का एक सिंटेक्स होता है, हम अभी सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। क्या हो गया इससे, हाउ टू यूज फॉर लूप इन एरे टू जनरेट नंबर्स, ठीक है। आई इन कुछ होता है इसका, ये देखें, हाँ ये वाला सिंटेक्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेंज डिलीट करनी है, हम एक दफ़ा यहाँ पे आते हैं फिर से, और यहाँ पे हम जो है पहले इसको देख लेते हैं। df हेड 0 से लेकर 4 एंड ऑनवर्ड है। अब आप क्या करें, यहाँ पे आके मैंने किया पेस्ट, और इसको आप लिखेंगे किसमें, एरे की स्ट्रक्चर में। ये सिंटेक्स क्या करता है कि बेसिकली आई प्लेसेस करता जाता है, वो रेंज थी, अब रेंज को वो एरे में कन्वर्ट। अगर मैं एक दफा आपको ये यहाँ पे विजुअलाइज करके दिखा दूं, तो ये आपका इस तरीके से एरे जनरेट करता है। समटाइम्स अगर आप हो कि आप हर एक लेट से आपको जो है 50 वैल्यूज का एरे जनरेट करवाना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 10 का कर लें, ठीक है, 10 तक भी कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि 5 रोज आप इनिशियल वाली रीड कर दें, तो 1 से लेकर 5 तक यानी 4 रोज इसने रिमूव की हुई हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया इस पर। हेड हमने देख लिया था, कॉलम रिमूव देख लिया, नल वैल्यूज को किस तरीके से ड्रॉप, एन का आपके पास सिंपल फंक्शन है। इसमें भी अगेन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि कहाँ पे मीन मॉड यूज करना चाहिए, ठीक है। नल वैल्यूज फिल होंगी, हमने आउटलायर डिस्कस किए थे। यहाँ पे हमें एक इशू आ रहा था, इशू तो नहीं कहूँ पर फिर भी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया, मंथली बिल का बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया। हमने देखा कि यहाँ पर आउटलायर्स हैं, ठीक है। देन हमने क्या किया, ये कोड हमने लिखा था आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसमें हमने क्या कहा था, ये कोड मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होती है, रेंज की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर इस मिनिमम वैल्यू से कोई वैल्यू स्टिल लेस है तो उसको भी हम आउटलायर कहते हैं, या फिर इस हैंडल को हम कहते हैं ग्रेटर वैल्यू, इससे ग्रेटर है तो उसको भी हम आउटलायर कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि हमारी जो भी वैल्यूज हों
वो इन्हीं रेंजेस में फॉल करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा उसका सेंटेक्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्वांटाइल, अगर आपने परसेंटाइल पढ़ा हो तो परसेंटाइल का ही का है जिसको हम क्वांटाइल के नाम से ये लिखा हुआ है। डू यू नो परसेंटाइल हम किसे कहते हैं? आपको पता है कि परसेंटाइल हम किसे कहते हैं? अगर नहीं है तो एटलीस्ट कंफर्म कर दें ताकि मैं तो बता दूं। सर उसमें लाइक हम देखते हैं कि मतलब इस पॉइंट से लेस डाटा कितना है या फिर इस पॉइंट से अपर डाटा जो हायर डाटा वो कितना है। एग्जैक्ट बिल्कुल यही परसेंटाइल होता है। अब परसेंटेज और परसेंटाइल थोड़े रिलेटेड होते हैं। लेट सपोज हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया 10 स्टूडेंट से, 100 मार्क का टेस्ट था, आपकी 50, तो आपकी परसेंटेज कितनी हुई? 50। अब परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल होता है कि आपसे लेस वाले स्टूडेंट कितने हैं। लेट सपोज आप जो हैं उस टेस्ट में टॉपर हैं और आपकी मार्क्स हैं 50, तो आपका परसेंटाइल क्या बना? 100 अप्रोक्सीमेटली कह लें कि आप सारे स्टूडेंट से ऊपर है। हालांकि टेस्ट में परसेंटेज आपकी क्या है 50, लेकिन आपका परसेंटाइल क्या बन रहा है 100 के आपने टेस्ट में क्या किया है? टॉप। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे हम कहते हैं परसेंटाइल, और ये वही फार्मूला है क्वांटाइल का कि 25% से जो लेस डेटा है, ठीक है, या वैल्यू जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, तो ये वो हम बेसिकली फाइंड कर रहे हैं। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये वही कंडीशन है कि लोअर बाउंड से लोअर हो वो भी आउटलायर, या ग्रेटर बाउंड से ग्रेटर हो वो भी आउटलायर है। चलें, ये तो हमने कर लिया। यहाँ पे हमने ड्रॉप भी कर लिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे हमने जो है अगेन कॉपी करके और उनको रिप्लेस भी कर लिया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा से प्लॉट करूं तो बहुत सारे आउटलायर्स रिमूव हो गए हैं, स्टिल देयर इज अ वन आउटलायर। ये क्यों आ रहा है? क्या ये पहले भी था? क्या इसको इस कोड ने रिमूव नहीं किया? तो क्यों रिमूव नहीं किया ये हमें कैसे पता चलेगा? हम जो है एक और दफा इस कोड को रन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये आपको क्या बता रहा है। कस्टमर आईडी आप देख लें 43, इसकी एज देख लें, ठीक है, एज देख लें, या आईडी देख लें 1491। अब हम ऊपर वाले आउटलायर्स चेक करते हैं। 1491 क्या इसमें एग्जिस्ट करता है? 1486 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि आपके पास 14 वैल्यूज इस तरीके की थी जिनको आपने या मैक्सिमाइज किया होगा, अगर लोअर बाउंड से लेस होंगी तो वो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज हुई होंगी, और अगर अपर बाउंड से अपर होंगी तो वो मिनिमाइज हुई होंगी। तो उसके बाद क्योंकि बॉक्स प्लॉट में तो आप जस्ट बॉक्स प्लॉट का फंक्शन लिख रहे हैं, इन द एंड बैकएंड पे आप कह लें या इसकी जो बॉडी होगी वो खुद से ये क्वार्टाइल फाइंड कर रही है। क्योंकि अब वैल्यूज आगे पीछे हो गई, मैं ऐसे कह लूं कि जो है आपसे जो 2 बच्चे टेस्ट में ऊपर थे 10 में से, एक को जो है कॉपी केस या किसी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, तो अब क्या नहीं होगा? आंसर नहीं सर, वो तो रिजेक्ट तो नीचे है, तो नहीं पड़ेगा, टॉपर ही माने जाएंगे। कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा चलें, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको, क्योंकि कुछ टीचर्स मेरे जैसे भी होते हैं एग्जाम में, हम चाहते हैं कि किसी को फेल ना करें, कॉपी केस ना करें। इन्विजिलेशन के दौरान कोई बच्चा अगर चीटिंग करके हम देख लेते हैं तो हम लगाते हैं उसके -5। लेट सपोज वो आपसे 2 मार्क्स ऊपर था, हमने उसको -5 किया। अब क्या आपके परसेंटाइल पे फर्क पड़ेगा? यस सर, पड़ेगा। अब पड़ेगा। तो इसीलिए हमने इतनी सारी वैल्यूज चेंज की
तो ये परसेंटाइल्स यानी अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू भी क्या हो गई, थोड़ी बहुत चेंज हो गई। अगर आप इनको देखना चाहें तो इनको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज भी देख लें, यहाँ पर भी उनको देख लें, आपको पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ से भी हमें आइडिया हो गया कि अब जो हमें आउटलायर मिल रहा है वो पहले आउटलायर नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकती है आपकी डेटा में चेंजेस। आपने परेशान नहीं होना कि कोड ने हमारा एक आउटलायर स्किप कर दिया, उसने स्किप नहीं किया, बेसिकली वो पहले आउटलायर नहीं था, लेकिन क्योंकि अब डेटा चेंज हो गया तो अब डेटा के हिसाब से वो आपको एज अ आउटलायर लग रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले, कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि आपको ये मोस्टली हम फंक्शन यूज करते हैं कैटेगरिकल डेटा के लिए, कि उसमें बेसिकली वैल्यूज कितनी हैं। ठीक है, तो क्योंकि चरण हमारे पास जो है एक आपके पास फंक्शन था, कौन सा, यूनिक वाला, ये आपको पता है क्या करता है यूनिक? यस, यूनिक कैटेगरीज जितनी भी उसमें होती हैं वो शो करवाता है। ठीक है, जो भी यूनिक वैल्यूज होती हैं उनको शो करता है। तो ये हमें बता रहा है कि चैंड जो आपके पास सेल है उसमें बेसिकली दो वैल्यूज हैं, 0 या 1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब कितनी हमारे पास जो है 0 की वैल्यूज हैं और कितनी 1 की वैल्यूज हैं, उसके लिए हमारे पास जो है ये वाला फंक्शन है जो कि आपको बता रहा है कि 0 के सैंपल्स आपके पास 1650 है। ठीक है, और 1 के सैंपल्स आपके पास 350 हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? ये आपको बेसिकली ये बता रहा है कि 0 की वैल्यूज आपके पास कितनी है और 1 की वैल्यूज कितनी है। ठीक है, इससे रिलेवेंट एक चीज है, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक बार प्लॉट है। ये वही सेम फंक्शन है, लेकिन हम कहते हैं ना कि एन इमेज इज वर्थ देन 1000 वर्ड्स। जो बात आपने यहाँ पे वर्ड्स में बताई थी वो बात आप यहाँ पे जो है विजुअलाइज करके बता रहे हैं कि आपके पास 0 की वैल्यू 1650 है और 1 की वैल्यूज आपके पास कितनी है, 350। तो इसको इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम कहते हैं क्लास इम्बैलेंस। क्लास इम्बैलेंस क्या होता है कि आपके पास आउटपुट कॉलम में जितने भी क्लास हैं, इसमें कितने क्लास हैं, 2, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, उनमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 1600 है, यहाँ पे देखें तो 300 है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने ये टर्म तो सुना होगा प्रोवर्ब कि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, कि अगर आपके पास इम्बैलेंस डेटा होगा तो इस पे भी अगर आप कोई मॉडल ट्रेन करें तो वो 0 पर ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा और 1 पर कम परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए भी टेक्निक्स होती हैं, उनको हम जो है बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये टर्म आप याद कर लीजिएगा, क्लास इम्बैलेंस। अच्छा, बार प्लॉट हमने किस तरीके से जो है ये प्लॉट किया, इसके लिए आपको ये सिंपल लाइन का कोड है, SNS सीबॉर्न लाइब्रेरी जो कि मैंने आपको बताई थी। काउंट प्लॉट हमने इसको बता दिया कि आप काउंट प्लॉट ड्रॉ करें। हमने कहा कि कॉलम कौन सा हम आपको दे रहे हैं, चर्ण, कि चर्ण वाला जो भी डेटा सेट में कॉलम है उसका चर्ण कॉलम पे काउंट प्लॉट परफॉर्म करें। ओवरऑल डेटा बता दी कि डेटा हमारे पास किस में है, DF में, और देन ये प्लेट्स बेसिकली क्या है, कलर्स है। ठीक है, 0 यानी जो फर्स्ट आपके पास आ रहा है उसका कलर ब्लू है और ये रेड। ठीक है, देन उसका कलर रेड। आप चाहें तो इसमें से कॉलम कोई और भी देख लें। लेट्स सपोज हमारे पास क्या कॉलम थी, जेंडर, हम रीजन वाइज देखना चाहते हैं अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें। देखिए ये बेसिकली होती है डेटा एनालिसिस। ठीक है, हमने पास कर दिया क्या, रीजन। तो रीजन, अब देखें रीजन के हिसाब से अच्छा ये क्या हो गया,
अच्छा, ये क्योंकि हमने लेबल्स ही यहाँ पे पास कर दिए हैं, ये अगेन आपको सही तरीके से पास करने पड़ेंगे। अभी के लिए मैं इनको करता हूँ कमेंट, लेट्स से, ठीक है। तो अब देखिए ये रीजन वाइज आपके पास डेटा आ गई। ये नंबर्स इस पे आ रहे हैं, इस पे क्यों नहीं, इस पे भी हम आते हैं। अगर इस टाइप की आपके पास डेटा हो तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड, ठीक है, कि आउटपुट में जितने साउथ के सैंपल्स हैं उतने ही वेस्ट के। ये आप ऐसे कंसीडर कर लें कि इसको हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि आप ऐसे कंसिडर कर लें कि हमने जो है ओवरऑल लेट सपोज कराची में ये हमारी जो है कस्टमर्स की डेटा है, तो कराची की, साउथ कराची, नॉर्थ कराची, वेस्ट कराची, ईस्ट कराची, सारी कराची में से हमने इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स कलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोड आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर हम एक्स में पास करते हैं वो वाला कॉलम जिसपे हमें जो है बेसिकली काउंटिंग करनी है, ओवरऑल डेटा फ्रेम, और यहाँ पे कलर्स हमने 2 कलर्स पास किए हुए हैं, आप चाहें तो और भी कलर्स पास कर दें, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास 4 रीजन्स हैं। तो हम, क्योंकि आपको कलर कोड याद नहीं है, आप क्या करें, यहाँ पे आए, कलर कोड हमने लिख लिया, लेट्स से हम जाते हैं ग्रीन पे, ये हमने इसको ग्रीन असाइन कर दिया। देन अगेन फोर्थ भी है हमारे पास, इस पे आते हैं, इसको हमने लेट्स से ये वाला कलर असाइन कर दिया। दोबारा से हम इसको प्रिंट करते हैं। अब देखें जो कलर्स हमने सेलेक्ट किए वो वाले आ गए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये लेबल्स आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है, ये वाले लेबल्स खुद से, कि अगर आपने यहाँ से पास नहीं किए हुए तो, ठीक है। ये टाइटल क्या करता है, ये अगर आप देखें तो ये ग्राफ का टाइटल यहाँ पे शो होता है कि अगर आप उस ग्राफ को कोई टाइटल देना चाहें कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस टाइटल को आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। लेट्स से अब हमारा ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, तो आप इसके टाइटल को अपडेट कर सकते हैं, कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। एक्स लेवल, ये तो क्लियर है कि एक्स लेवल बता रहा है कि एक्स एक्सिस में आपके पास क्या है, अब आपके पास रीजन्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे, रीजन्स इंस्टेड ऑफ चर्न, ठीक है। सिमिलरली आपके पास वाई लेवल है, वाई लेवल में जो वाई पे चीज आपके पास शो हो रही है, वाई पे अब क्या आपके पास हो रही है, अगेन सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक। देन ये चीज क्या करती है, मैं इसको कर देता हूँ लेट से कमेंट, मैं करता हूँ उसको रन, तो अब देखिए यहाँ पे नंबर शो नहीं हो रहा, ग्राफ तो आपको शो हो रहा है, लेकिन आपको हम जो है इतना एक्यूरेट नहीं देख सकते कि ये 500 है या उससे थोड़ा बहुत लेस है, तो उसके लिए ये लाइन ऑफ कोड आपको लिखनी पड़ती है, ठीक है। मैं इसको 2 दफा और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम 2 पास कर देते हैं, यहाँ पे हम 3 पास कर देते हैं। अब देखें तो ये बेसिकली इन दोनों का काउंट टॉप पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने ओवरऑल जो है सैंपल्स हैं, नंबर बेसिकली आपको टॉप पे दिखा रहा है। तो इसको ए एक्सिस कंटेनर्स, ये बेसिकली क्योंकि ग्राफ को हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है, तो इसमें कंटेनर्स अगर आप प्रिंट भी करके देखेंगे तो जितने क्लासेस आपके पास होंगे उनका नंबर इसमें स्टोर होगा। ये पैडिंग क्या करता है, ये इसको हम जो है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। हम रिवर्स में जाते हैं, जो हमारे पास पहला प्लॉट था उसी पर, ठीक है। मैं करता हूं इसको रन, तो यहाँ पे आप देख लें समटाइम्स क्या होता है कि एक ग्राफ आपका बिल्कुल टॉप पे चला जाता है, तो आपकी टेक्स्ट सही से अपीयर नहीं होती, तो उसको जो है पैडिंग, थोड़ी स्पेस देने के लिए हम जो है कोई ना कोई नंबर पास कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं 30 पास कर रहा हूं, तो अब देखें कि ऊपर से 30 पैडिंग ये नीचे चला गया है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आगे ये हमारे पास जो है बार आ रही है, तो वो हमें शो, अच्छा ये ऊपर चला गया है और भी, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पे प्लेस नहीं मिल रही थी। तो पोजीशन, ये पैडिंग बेसिकली आपकी काइंड ऑफ प्लेसिंग है,
तो ये काउंट प्लॉट बिल्कुल क्लियर है, बताएं। Yes, sir. अगर अभी मैं आपको कहूं किसी भी Yes, sir. कॉलम का काउंट प्लॉट ड्रॉ करें तो वो ड्रॉ कर लेंगे। जी सर। सिमिलरली ओके, दैट्स गुड। सिमिलरली हमने जो है जेंडर का काउंट प्लॉट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये हमें जेंडर वाइज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो कर रहा है। इस पे भी अगर आपको नंबर्स चाहिए तो वो ए एक्सिस कंटेनर्स ये वाला सिंटेक्स आप लगा दें, तो ये यहाँ पर भी आपको जो है नंबर्स शो कर देगा। यहाँ पे हम आते हैं, लेकिन हमने इसको सेव नहीं किया, तो लेट्स से हम कर लेते हैं, क्योंकि 3 है जेंडर में हमारे पास, और हम क्या करते हैं AX ठीक है। तो इसमें भी आप देखें पैडिंग का ये बेसिकली काम होता है कि पैडिंग इसको जो है यहाँ से ये कहती है कि बार से आप जो है 3 पैडिंग ऊपर रहें। मैं आपको और इसको सही से एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें कि ये क्या है, इससे बिल्कुल अटैच्ड है, ठीक है। तो पैडिंग बेसिकली ये होता है, आप अपने हिसाब से देखें जितनी पैडिंग आपको सुइटेबल लगे, जिससे व्यू आपका क्लियर आए, तो वो पैडिंग आप सेट कर लें। कोई भी नंबर आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास काउंट प्लॉट। देन हम आगे मूव करते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीजें हैं। अगेन ये काउंट प्लॉट हो गया, ये तो हमने देख लिया। अच्छा, ये जो है क्या है, सिंपल प्लॉट है, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि ये क्या जस्ट जेंडर का काउंट के लिए या बार प्लॉट ड्रा कर दिया था कि जेंडर वाइज आप क्या बताएं, हमें जो है बार्स बताएं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कहा कि एक्स जेंडर पे ही बना ले, और यू क्या है कि आप जो है हर एक जेंडर में 2 सेपरेट बार्स बना ले, ठीक है, जो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, जेंड, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देख लिया, अगर इस प्लॉट से हम मीनिंग निकालें तो नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, यानी अदर जेंडर के हमारे पास 680 हैं, मेल के 643 हैं, फीमेल के जो है 675 हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ह्यू में हमने चर्न पास किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखें तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अदर जो हमारे पास क्लास है उसमें रिटेन यानी जिनकी वैल्यू 1 है वो कितने हैं, 558, और जो चर्न हो गए हैं आपके पास वो कितने हैं, 124। तो ये आपको समझ में आ गया प्लॉट। सिमिलरली मेल से आप देख लें कि मेल में से कौन से कस्टमर हैं जो हम किसी नेटवर्क ने रिटेन किए हैं, और कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स उनको लीव करके गए। डज इट मेक सेंस? अगर ये आपको क्लियर है तो कंफर्म Yes, करें। sir. ओके, दैट्स ग्रेट। जी सर। अब क्या है, पाई ग्राफ का भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अगर आपको कोई विजुअलाइजेशन इस तरीके से शो करनी हो, ये नॉर्मली होता है किसी भी एक वेरिएबल पर, ठीक है, कि उसका ओवरऑल परसेंटेज वगैरह शो करता है। डिफरेंट सेटिंग्स इसके चेक करते हैं, हम जो है जस्ट सिंपल देख लेते हैं कि आपके पास क्या होता है पाई, और यहाँ पे आप पास करते हैं बेसिक काउंट्स यानी वैल्यूज, और ये वैल्यूज अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये हमने यहाँ पे उसका काउंट्स फाइंड कर लिया। बेसिकली ये वही है कि क्लासेस वाइज और जेंडर वाइज हमने जो है इनको सेग्रीगेट कर लिया, ठीक है। देन हमने लेबल्स पास कर दी, ये लेबल्स अगेन वही हैं, कलर्स, ठीक है, एज कलर क्या, तो ये सारी वही सेटिंग है। और यहाँ पे आप देखें तो मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है, यानी एक इमेज में मैं 2 ग्राफ्स को शो करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप ये एक या जिसे हम सब प्लॉट के वो वाला सिंटेक्स यूज करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें तो ये आपके पास क्या शो कर रहा है, चैन ब्रेक डाउन अदर, ठीक है। अदर में रिटेन 80 यानी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, यस सर एक उसमें दफा 80 फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इसको आप अंडरस्टैंड करें, मैं बताता हूँ। आपके पास क्या थे, अदर्स के जितने भी रिकॉर्ड हैं, ठीक है, अदर ग्रुप में, अदर वाले में से 81% आपके लिए 81.8% वाले जो हैं रिटेन हैं और 18% आपके पास क्या है, चर्निंग। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो ये बेसिकली सर जस्ट वो इस कोड दो, समझा दीजिए। वो सर मैं ग्राफ समझा तो समझ आ रहा है, कोड समझा दीजिए। मैं समझा देता हूँ। तो ये बेसिकली जी इसको शो कर रहा है कि ये पूरा 100% है, 18% ये वाला हिस्सा है और बाकी जो हमारे पास 81% आ रहा है ब्लू वाला, लेकिन ये अब हमारे पास जो है पाई ग्राफ के फॉर्म में है, ठीक है। पाई का कोड अगेन सिंपल वही, आप पाई लिखेंगे क्योंकि सब प्लॉटिंग हम कर रहे हैं, दो ग्राफ हम एक, ये क्या है, तो सेपरेट ग्राफ है, एक इमेज में शो करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, सब प्लॉट। यहाँ पे आप देखें तो हमने एक्सिस और जेंडर यूनिक, आपको पता है जेंडर यूनिक क्या रिटर्न करेगा, जितने भी आपके पास जेंडर्स होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आप जो है कंपैरिजन यानी काउंट्स मालूम कर रहे हैं जेंडर वाइज। ये आप ऐसे कह लें कि जो हमने काउंट फंक्शन यूज किया था, सिंपल वही है, लेकिन थोड़ी इसमें और कौन है कंडीशनल वाइज कि जेंडर इक्वल्स टू जेंडर, तो थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं, यानी काउंट्स हमें जो है ये दे रहा है। देन हमारे पास मेन चीज इसमें ये है कि आप यहाँ पे बताते हैं काउंट्स, ठीक है, फिर उन काउंट्स को ये कर देता है ओवरऑल सम, ठीक है। ओवरऑल सम करके कितना बनता है इसके पास 100%, फिर 100% वो देखता है कि उनके रेशोज क्या हैं, ठीक है, और फिर इन रेशोज को ये कन्वर्ट करता है किसमें, डिग्रीज में, ठीक है। तो इसने बेसिकली डिग्रीज में कन्वर्ट करके जो है ये, इसको हमने एक और चीज की होगी, स्टार्ट एंगल 90 की हुई है, स्टार्ट एंगल हम 0 करके देखते हैं। तो अब देखें तो इसने यहाँ से स्टार्ट किया ब्लू का, क्योंकि 81% था तो इतना एरिया ब्लू को दे दिया, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं, लेट सपोज हम 120 करना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ से 120 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट एंगल हो गए, ये आपके पास कलर्स हो गए, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में था, ये एज कलर आपको बेसिकली ये वाले कलर्स दिखा रहा है, एज पे आपने कौन सा कलर लगाया हुआ है, तो हमने व्हाइट पास किया हुआ है, तो ये एज पे हमें व्हाइट कलर दिखा रहा है, ठीक है। ये ऑटो पेक्ट क्या कर रहा है कि क्योंकि हो सकता है ये मल्टीपल नंबर्स हो पॉइंट के बाद, तो ये इसको जस्ट राउंड ऑफ कर रहा है 1 डिजिट तक, ठीक है। तो मेन इसमें ये एक लेवल है, काउंट्स आप क्या पास कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया ये, ठीक है। देन जी सर इसमें फीमेल्स का फीमेल्स का, यस फीमेल्स का हेलो इसने नहीं किया। हेलो, जी 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 सर, फीमेल्स का इसने चार्ट नहीं बनाया सर। एक्चुअली फीमेल्स का इसने किस लिए नहीं बनाया, काउंट्स डीएफ जेंडर इक्वल्स जेंडर, इसमें थोड़ा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि बेसिकली इसने किस तरीके से वर्क किया हुआ है। तो सर ये इसने आपने ऊपर 1 और 2 एक्सेस इसको असाइन किए, तो इस वजह से इसको मतलब 0 1 2 करके अगर हम करेंगे तभी तो शायद ये फिगर आउट करेगा। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें एक और चीज होती है, क्योंकि ये सब, हाँ सही है, आप सही कह रहे हैं।